हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो टॉपिक है चैप्टर 9 का नाम है फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन अर्ली चाइल्डहुड। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे बेड वेटिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिसऑर्डर, और न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, फूड एलर्जीज। ठीक है, नई नई चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में पहले अगर हम बात करें बॉडीली ग्रोथ या चेंज, क्या क्या बॉडी में ग्रोथ आता है, कैसे बॉडी ग्रो करती है, किस टाइम पीरियड में सबसे रैपिड ग्रो करती है, चेंजेस क्या क्या आते हैं। जैसे हमें सभी को पता है कि एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया था कि सबसे रैपिड ग्रोथ कौन से स्टेज में होती है, तो आंसर वुड बी इन्फेंसी। अगर वही चीज़ इसने बोला है कि इन्फेंसी में होती है, लेकिन जो चाइल्ड ग्रो रैपिडली बिटवीन 3 and 6, जब बच्चा 3 और 6 साल के बीच में ग्रो करता है तो वो इतना रैपिड ग्रो नहीं करता है जितना वो इन्फेंसी में ग्रो करता है और टोडलरहुड में। तो इसमें क्या है कि ट्रंक, आर्म्स और लेग जो है वो ग्रो होंगी। हेड रिलेटिवली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद स्लीप पैटर्न की बात करें तो स्लीप पैटर्न चेंज थ्रू आउट द ग्रोइंग अप ईयर, चेंज होता रहता है जैसे जैसे ग्रोइंग एजेस आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जो भी, अगर बच्चा जैसे कोई फेवरेट टॉय हो गया, ब्लैंकेट हो गया, अगर उसके साथ रिपीटेडली यूज कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये जो ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट जैसे फेवरेट टॉय हो गया, ब्लैंकेट हो गया, जब ये रिपीटेडली यूज किए जाते हैं बेड टाइम के दौरान एज अ कंपेनियन, तो इसमें जो बच्चा है वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है। ओके। स्लीप डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर की बात करें तो स्लीप डिस्टर्बेंस में बी कोज्ड बाय एक्सीडेंटल एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन मोटर कंट्रोल सिस्टम और बाय इनकम्प्लीट अराउजल फ्रॉम अ डीप स्लीप। हम वैसे पीछे जो है वो पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। और पिछले चैप्टर्स में नाइट टेरर्स अकर्स मोस्टली बिटवीन 3 and 13। जो नाइट टेरर्स होते हैं, ठीक है, ये पर देख लो एक बारी, जो नाइट टेरर्स होते हैं वो कब दिखते हैं, कब आते हैं, 3 से 13 साल के बीच में, एंड अफेक्ट बॉयज़ मोर ओफन देन गर्ल्स, और बॉयज़ को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो याद रखना कि जो नाइट टेरर्स हैं occurs mostly between 3 to 13 and affect boys more often than girls. Walking and talking during sleep are fairly common in early and middle childhood. नींद में चलना और बातें करना बहुत ही कॉमन चीज़ है अर्ली और मिडिल चाइल्डहुड में। नाइट मेयर्स आर कॉमन ड्यूरिंग, और जो नाइट मेयर्स होते हैं ये भी कॉमन होते हैं, ठीक है, आपके अर्ली चाइल्डहुड में। दे यूजुअली अकर टूवर्ड्स मॉर्निंग, और ये जो है वो जैसे जैसे सुबह हो रही होती है उसके दौरान आते हैं नाइट मेयर्स। उसके बाद है आर ऑफन ब्रॉट ऑन बाय स्टेइंग up too late, eating a heavy meal close to bedtime, or overexcitement, for example, from watching an action-packed television program, seeing a terrifying movie। तो वही चीज़ है, अगर आप लोग जो है बहुत लेट सो रहे हो या फिर हैवी मील खाई है आपने, ठीक है, हैवी मील ले ली है और ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट है, आपने कोई एक्शन प्रोग्राम देखा है, टेरिफाइंग मूवी देखी है, तो उसकी वजह से भी नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, एक सेकेंड गाइज, चलो अब आता है बेड वेटिंग। तो एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है? एन्यूरेसिस इज रिपीटेड यूरिनेशन इन क्लोथिंग और इन बेड। तो एन्यूरेसिस का मतलब होता है बार बार, दैट इज रिपीटेड यूरिनेशन इन क्लोथिंग और इन बेड इज एन्यूरेसिस। और जो
अगर हम बात करें बेड वेटिंग, इसी को ही बेड वेटिंग कहते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन स्टे ड्राई डे नाइट बाय एज ऑफ 3 to 5 years. But enuresis repeated involuntary urination at night by children old enough to be expected to have bladder control is not unusual. About 10 to 15% of 5-year-old, more commonly boys, wet the bed regularly, perhaps while sleeping deeply. More than half outgrow bedwetting by age 8 without special help. अब उन्होंने क्या बोला है कि 3 to 5 years की अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो 5 year old बच्चे हैं, तो इसमें क्या होता है, 10 से 15% जो बॉयज़ होते हैं, कॉमनली बॉयज़ जो होते हैं, वो वेट कर देते हैं बेड को रेगुलरली जब वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ठीक है। और एन्यूरेसिस भी यही होता है कि इसी को ही एन्यूरेसिस बोलते हैं, रिपीटेड इनवॉलंटरी, मतलब जो कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन एट नाइट बाय चिल्ड्रन, ठीक है। Children of preschool age normally recognize the sensation of full bladder while asleep and awaken to empty it. Children who wet the bed wet do not yet have this awareness. Fewer than 1% of bedwetter have physical disorder, though they may have a small bladder capacity. ठीक है, पढ़ के इजीली समझ आ गया होगा, इजी लैंग्वेज लिखी है। नेक्स्ट आता है द जीन डज नॉट अपीयर टू अकाउंट फॉर ओकेजनल बेड वेटिंग। तो many children who wet the bed are lacking in an antidiuretic hormone which concentrate urine during sleep. तो जो बच्चे बेड को वेट कर देते हैं तो उनमें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी है, जिसका मतलब जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है उसका काम होता है कंसंट्रेट, मतलब कंट्रोल करना यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, ड्यूरिंग द स्लीप। ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इफ डिलेड अंटिल, ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, अगर ये चीज़ प्रॉब्लम होती जा रही है तो। ओके, नेक्स्ट, enuresis that persist beyond age 8 to 10 may be related poor self concept and other psychological problem. ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज लेस ड्रामेटिक देन ड्यूरिंग इन्फेंसी, बट ब्रेन ग्रोथ स्पोर्ट्स कंटिन्यू अंटिल एट लीस्ट एज 3। बाय एज 6 द ब्रेन हैज़ अटेन्ड, वही चीज़ है कि 6 साल तक जो है बच्चा वो 95% जो है बिल्कुल डेवलप कर लेता है अपने ब्रेन को। टू हेल्दी नॉर्मली फंक्शनिंग चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज कुड हैव एज मच एज अ 50% डिफरेंस इन ब्रेन वॉल्यूम। और अगर दो हेल्दी बच्चे भी हैं और जिनका फंक्शन जो ब्रेन है वो फंक्शन अच्छे से कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है, सेम एज के बच्चे, तो उनमें भी जो है 50% ब्रेन वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आता है ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ब्रेन बाकी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स हम पढ़ चुके हैं जो इन्वॉल्व करते हैं लार्ज मसल को, और फाइन मोटर स्किल्स जो वो स्किल्स जो इन्वॉल्व करते हैं छोटी छोटी मसल्स को और आई हैंड कोऑर्डिनेशन को। मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो चिल्ड्रन एज 3 to 6 मेक ग्रेट एडवांसेस इन मोटर स्किल, बोथ ग्रोस मोटर स्किल्स विच इन्वॉल्व द लार्ज मसल, ग्रोस मोटर जो है वो लार्ज मसल को इन्वॉल्व करते हैं जैसे रनिंग और जंपिंग। फाइन मोटर स्किल्स जो बहुत ही आई हैंड कोऑर्डिनेशन और स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन का यूज़ करती है जैसे बटनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आता है 3 year old, 4 year old और 5 year old क्या क्या करते हैं। तो 3 year old कैन नॉट टर्न और स्टॉप सडनली और क्विकली, ये जो है वो टर्न नहीं कर सकते और एक ही दम से क्विकली या फिर सडनली रुक नहीं सकते हैं। 3 साल का बच्चा जो होता है वो ये सिर्फ 15 से 24 इंच जंप कर सकते हैं, कैन असेंड अ स्टेयरवे, सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, ठीक है, अनएडेड बिना किसी हेल्प के, कैन होप कूद सकते हैं यूजिंग लार्जली एन इरेगुलर सीरीज ऑफ जंप, और वो भी इरेगुलर जंप कूद सकता है ये। हैव मोर एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ स्टॉपिंग, इसमें जो है वो 1 4 year old हैव मोर इफेक्टिव कंट्रोल आने लग जाता है 3 साल का बच्चा, और अगर 4 साल के बच्चे को कंपेयर करें तो 4 साल का बच्चा जो है इफेक्टिव कंट्रोल आ जाता है, रुकने पर सडनली वो रुक सकता है, स्टार्ट कर सकता है, टर्न कर सकता है, कैन जंप अ डिस्टेंस ऑफ 24 to 33 इंचेस वो जंप कर सकता है। डिसेंट मतलब सीढ़ी से उतर सकता है वो, इफ सपोर्टेड, अगर सपोर्ट दिया जाए तो वो सीढ़ी से उतर भी सकता है। कैन होप 4 to 6 स्टेप्स ऑन 1 foot, एक फुट पे जो है वो 4 से
6 स्टेप कूद सकता है। 5 ईयर ओल्ड की बात करें तो कैन स्टार्ट टर्न स्टॉप इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वो शुरू कर सकता है, टर्न कर सकता है, रुक सकता है गेम्स में। 28 टू 36 इंच कूद सकता है। कैन डिसेंड अ लॉन्ग स्टेयरवे ऑल्टरनेटिंग फीट अनएडेड, बिना किसी हेल्प के वो नीचे उतर सकता है स्टेयर वे से, ठीक है। डिसेंड अ लॉन्ग स्टेयरवे ऑल्टरनेटिंग फीट अनएडेड, ठीक है, स्टेयर से वो वापस भी उतर सकता है बिना किसी हेल्प से। कैन इजिली होप अ डिस्टेंस ऑफ, और कूद सकता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 फीट। ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स अगर हम इसमें देखें तो मोटर स्किल्स डू नॉट डेवलप इन आइसोलेशन, मोटर स्किल्स जो है वो अकेले डेवलप नहीं हो सकती है, ठीक है, आइसोलेशन में डेवलप नहीं हो सकती है। और होपिंग इज़ हार्डर टू मास्टर अंटिल अबाउट 4, और होपिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है मास्टर करना उस पे 4 साल की, जब 4 साल का जब बच्चा होता है तो उस एज में जो है होपिंग बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, स्किल कह सकते हो कि बच्चा मास्टर कर सके उसे। तो उस टाइम पे 4 साल तक वो नहीं कर सकता है अच्छे से मास्टर होपिंग पे। नेक्स्ट आता है कि चिल्ड्रन अंडर 6 आर रेयरली रेडी टू टेक पार्ट इन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट, 6 साल का बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत ही कम, रेयरली मतलब बहुत ही कम, रेयरली रेडी होता है कि वो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट में पार्ट ले सके। गेन्स इन फाइन मोटर स्किल्स सच एज टाइंग शू लेसेस, जैसे फाइन मोटर स्किल्स में का एग्जाम्पल एक और है टाइंग शूज लेसेस, कटिंग विद सीजर्स, ये फाइन मोटर स्किल्स के ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है 3 to 4 में अगर हम देखें तो शेप स्टेज आती है, डिज़ाइन स्टेज आती है, 4 to 5 में पिक्टोरियल स्टेज आती है। तो ये चीज़ देख लेना कि 3 to 4, अगर एज 3 to 4 की बात करें तो शेप स्टेज आएगी, फिर उसके बाद डिज़ाइन, ऐसे शेप बनेंगी, ऐसे ऐसे शेप बनाएगा बच्चा, फिर डिज़ाइन में ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद पिक्टोरियल में ऐसे पूरी 4 to 5 में पूरी ऐसे पिक्चर्स बना सकता है बच्चा। उसके बाद हैंडेडनेस की बात करें तो प्रेफरेंस फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर हैंड, तो हैंडेडनेस का मतलब होता है वो प्रेफरेंस जब बच्चा हैंड को देने लग जाता है, यूजुअली एट द एज ऑफ 3, ठीक है। यूजिंग वन हैंड ओवर द अदर इज यूजुअली एविडेंट बाय अबाउट एज 3, बट द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और मोस्ट पीपल फेवर देयर राइट साइड, और इसलिए जो अगर हम बात करें तो बच्चा जो है वो ज़्यादातर राइट हैंड से ही लिखते हैं। बॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड देन आर गर्ल्स, और बच्चे जो है बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं। फॉर एवरी 100 लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स देयर आर 123 लेफ्ट हैंडेड बॉयज़, अगर 100 लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स है तो 123 लेफ्ट हैंडेड बॉयज़ होंगे, ठीक है, समझ आ गया। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। शेप स्टेज और पिक्टोरियल स्टेज हम ऊपर कर चुके हैं। स्क्रिबल का मतलब होता है जब बच्चा 2 साल की उम्र में स्क्रिबलिंग करता है, नॉट रैंडमली बट इन पैटर्न, ऐसे जिगजैग और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है तो उसे हम स्क्रिबलिंग कहते हैं, ठीक है। चाइल्ड जो है वो शेप ड्रॉ करेगा, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाएगा उनसे, उन शेप्स को कंबाइन करके। और जो पिक्टोरियल स्टेज है वो फिर स्टार्ट हो जाती है 4 से 5 साल की उम्र में, पिक्टोरियल, ठीक है, पिक्चर्स बनाते हैं फिर वो। हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो ये रहने दो। नेक्स्ट, अंडर न्यूट्रिशन, ये भी रहने दो। फूड एलर्जीज, तो फूड एलर्जी इज़ एन एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक फूड, ठीक है। तो एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम का मतलब होता है, फूड एलर्जी का मतलब होता है जब आपने कोई फूड खाया है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस स्पेसिफिक जो फूड जो आपने खाया है उसके रिगार्डिंग, उसके रिस्पॉन्स में जब एबनॉर्मैलिटी शो करता है आपका इम्यून सिस्टम, दैट इज़ फूड एलर्जी, ठीक है। जैसे रिएक्शंस हो गए, ठीक है, रिएक्शन कैन रेंज फ्रॉम टिंगलिंग इन द माउथ एंड हाइव्स टू मोर सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इवन डेथ। ओरल हेल्थ, बाय द एज ऑफ 3 ऑल द प्राइमरी बेबी टीथ आर इन प्लेस, 3 साल की उम्र तक आते आते प्राइमरी टीथ जो है वो अपनी जगह पर आना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ विच विल बिगिन टू अपीयर एट अबाउट 6, और जो परमानेंट टीथ है वो 6 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू करते हैं। उसके बाद
इसमें बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फिर भी रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो पॉज़ करके, ठीक है? नेक्स्ट आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। बहुत छोटा चैप्टर था और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। जो बताया है सिर्फ़ वही इम्पोर्टेंट है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में और वो भी आज ही डल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की क्लास भी आपको यूट्यूब पर आज ही मिल जाएँगी। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय-बाय।